गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं व्याकरण सीबीएसई द्वारा निर्धारित कक्षा 9वीं में व्याकरण के जो पाठ लिए गए हैं उसमें सबसे पहले है शब्द एवं पद, दूसरा है अनुस्वार अनुनासिक, तीसरा है उपसर्ग, चौथा प्रत्यय, पांचवा है शब्द विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द एवं पद। शब्द, शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं, जैसे कमल, राम, विद्यार्थी आदि। शब्द पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब आता है पद। व्याकरणिक नियमानुसार शब्द का वाक्य में प्रयुक्त होना पद कहलाता है। जैसे कमल विद्यालय जाता है, कमल एक शब्द है, विद्यालय एक पद है, विद्यालय भी एक शब्द है, किंतु जब ये वाक्य में आए तो ये एक पद बन गए। कहने का तात्पर्य है कि पद, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। जैसे कमल विद्यालय जाता है, यहाँ कमल और विद्यालय शब्द हैं किंतु ये वाक्य में आए इसलिए ये पद बन गए। अब शब्द एवं पद में अंतर, इन दोनों में अंतर। शब्द पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं किंतु ये जो पद हैं ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। शब्द का लिंग, क्रिया तथा वचन, कारक आदि से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि पदों का संबंध इनसे होता है। शब्दकोश में शब्द होते हैं किंतु शब्दकोश में पद नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ तक आपके जो ये पहला पाठ है, ये पहला पाठ यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ये जो शब्दों का वर्गीकरण है ये शब्द विचार के अंतर्गत आता है। हम इसको पढ़ेंगे और आपको जो भी डाउट होगा आप कक्षा में क्लियर करवाना। शब्द एवं पद जो है ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं। इनके बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण पांच आधारों पर किया गया है। सबसे पहले है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर और पांचवा है व्याकरण के आधार पर। सबसे पहले आता है स्रोत के आधार पर। इस स्रोत के आधार पर पहला आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम, दिवस, आश्रय, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे सर्प, सर्प से सांप, रात्रि से रात, चंद्र से चांद, नासिका से नाक आदि। तीसरा है देशज। देशज मतलब जो हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आए वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, डिब्बा, झंझट, खिड़की आदि। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूटर, स्कूल, कॉलेज, जहाज, कुर्सी आदि। इनमें विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी आदि शब्दों का समावेश हमारे हिंदी में होता है। अगला आता है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड।
संकर शब्द, जो शब्द भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। भिन्न भाषाओं मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द होता है और चार्ज जो है अंग्रेजी शब्द होता है, इसलिए बनता है लाठी चार्ज। टिकट घर, अब टिकट इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, और घर हिंदी का। इसका उदाहरण एक और है टिकट घर। अब अगला आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब आता है रचना के आधार पर, पहला है रूढ़। रूढ़ मतलब मूल शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यदि इनके टुकड़े कर देते हैं तो वो अर्थहीन हो जाते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, अब पानी में पा और नी को अलग अलग करेंगे तो पा का भी कोई मतलब नहीं रहेगा और नी का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो ये वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जिसमें नल, पानी, राम आदि इसके उदाहरण हैं। अगला आता है यौगिक। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो दो शब्दों के मेल या योग से बना होता है तथा इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और यदि हम इन शब्दों के टुकड़े कर भी दें तो टुकड़े करने के बाद जो शब्द अलग अलग होते हैं उन अलग अलग शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई को अलग करेंगे, घर को अलग करेंगे तो रसोई का भी अपना एक अलग अर्थ है और घर का भी अलग अर्थ है। रेलगाड़ी, रसोई घर, राष्ट्रपति आदि। अगला आता है योग रूढ़। योग रूढ़ में जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, मतलब यौगिक हैं, मतलब टुकड़े तो उसके कर रहे हैं हम, किंतु टुकड़े करने के बाद भी उनके विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो जाता है, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, तो नीला कंठ किसका होता है बच्चों? शिव का। जैसे निशाचर, रात में चलने वाले मतलब रात को घूमने वाले मतलब राक्षस। ऐसे पीतांबर, नीलकंठ, दशानन आदि इसके योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। शब्दों के वर्गीकरण में तीसरे नंबर पर आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द मतलब जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं, और इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे मित्र, घर, भाषा, पहाड़, नदी, ये सब एकार्थी शब्द हैं। दूसरा आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द मतलब इनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन शब्द में एक शब्द के अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण का मतलब कान भी होता है, और कुंती का पुत्र कर्ण। जैसे पत्र, पत्र का मतलब पत्ता होता है, चिट्ठी होती है, ये अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। अगला है समानार्थी। समानार्थी या पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का होता है रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी समान अर्थ दे रहे हैं किंतु इनके नाम अलग अलग हैं। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, शब्द का उल्टा अर्थ जो बताएं वो विपरीतार्थक। जैसे गुप्त का प्रकट, आय का व्यय, एकता का अनेकता, सुख का दुख आदि इसके उदाहरण हैं। अगला आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द।
तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से जिनका संबंध होता है वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें सचिव, विज्ञान के विषय में यदि हम देखें तो सचिव, कनिष्ठ, ये सब प्रशासन में देखें तो कौशिक, रसायन, कोशिका, जीवाश्म, ये सभी तकनीकी शब्द में आते हैं। और अर्ध तकनीकी में मतलब जो आधे तकनीकी से संबंध होते हैं और आधे हमारे सामान्य भाषा से जुड़े हुए होते हैं, वो अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अगला आता है व्याकरणिक आधार पर। व्याकरणिक आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द या परिवर्तन वे शब्द होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके चार भेद होते हैं। इस प्रयोग के अनुसार इनको चार रूपों में बदला जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। अगला आता है अविकारी। ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन नहीं होता है या जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। धन्यवाद।